बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 8। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 7 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पहले जाइए। आप लेक्चर नंबर 1 to 7 अच्छे से देखिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 8 में आएंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4। तो एक्सरसाइज 4 में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानना है और नेचर ऑफ रूट के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट के बारे में बताता हूं, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर से पहले मैं लेक्चर नंबर 5, 6, 7 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था। ठीक है बच्चों, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो कितने मेथड होते थे सॉल्व करने के लिए? 3 मेथड होते थे। सबसे फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड नंबर था फॉर्मूला मेथड। तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मूला मेथड। उसी से अपन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसी से नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। अब नेचर ऑफ रूट्स, अब यहां पर रूट्स क्या हुआ देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद में x का वैल्यू आता था, x का वैल्यू 2 आता था। वही होता है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस रूट्स को, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू कुछ भी आता था वैल्यू और x इक्वल टू कुछ आता था, तो पहले वाले को अपन अल्फा ले लेंगे और ये बीटा ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर अल्फा और बीटा आपके पास दिया हुआ है तो समझ जाना है कि अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये x का एक वैल्यू और ये एक वैल्यू अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व करना है, इसका रूट्स फाइंड आउट करना है तो 3 मेथड होते हैं। तो अभी अपन क्या देखेंगे? फॉर्मूला मेथड देखेंगे। तो बताइए, फॉर्मूला मेथड का क्या फॉर्मूला होता था फाइंड आउट करने का? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, और आपको तो पता है क्या यहां पर a क्या है, b क्या है, c क्या है। देखिए, x के कोफिशिएंट जो होता है इसको b कहते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उसको a कहते हैं, और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको अपन c कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे ये रूट के अंदर क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? d से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बच्चों, ये अंडर रूट नहीं रखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सिर्फ होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और इसको रिप्रेजेंट अपन करते हैं d से। अब देखिए, ये तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं यहां पर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, और आपको पता चल गया रूट्स क्या होता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, जो भी लास्ट में x के वैल्यू 2 नंबर आएंगे उसी को अपन रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग अभी थोड़ा टॉपिक सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। देखो, ये नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं किस पे? डिस्क्रिमिनेंट पे। तो यहां पर 3 कंडीशन हो सकता है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? सबसे फर्स्ट, d जो होगा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब d का वैल्यू किस में होगा? पॉजिटिव में हो सकता है। कंडीशन नंबर 2 क्या हो सकता है? d इक्वल टू 0 हो सकता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। ठीक है,
थर्ड हो सकता है d का वैल्यू लेस देन 0, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स भी अगर फाइंड आउट करने के लिए बोले क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप बताओगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर फर्स्ट केस आया, ये वाला फर्स्ट केस आया, d अगर ग्रेटर देन 0 रहा, इसका वैल्यू पॉजिटिव रहा, तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। दो रूट्स आते हैं, दोनों सेम नहीं आएंगे, दोनों डिफरेंट आएंगे। ठीक है बच्चों, सेकेंड नंबर देखिए, अगर ये कंडीशन आया d इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ जाएगा। अगर d इक्वल टू 0 आया तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। थर्ड कंडीशन क्या होगा, अगर d लेस देन 0 आया, मतलब इसका वैल्यू निगेटिव में आया, तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी एंड क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। मतलब कि इसका रूट्स जो होगा, x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा और डिफरेंट होगा, रियल नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है। तो तीन कंडीशन होता है नेचर ऑफ रूट्स। आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो अगर उसका वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, पॉजिटिव में आया, तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होगा और अलग अलग होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हुआ, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। थर्ड केस क्या हो सकता है, d का वैल्यू 0 से लेस हो सकता है, यानी निगेटिव में हो सकता है। तो अगर d का वैल्यू निगेटिव आया तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें क्या करना है, अपन को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट अपन को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना, उसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट नहीं करना है। तो चलिए, ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो चलिए यहां पर a इक्वल टू क्या है, 1 है। x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। b इक्वल टू कितना है, -4 और c इक्वल टू कितना है, 2। चलिए अब अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। तो क्या फॉर्मूला होगा, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पर b कितना है, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 इंटू c का वैल्यू कितना, 2। इसको मैं मिटा देता हूं और आगे अपन देखते हैं। ठीक है, अब देखो 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, प्लस में होगा। ये दोनों का करेंगे तो कितना होगा, 8। तो कितना हो जाएगा, d इक्वल टू कितना होगा, 8 आंसर। बस अपन को यही फाइंड आउट करना था, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 का ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपन देखते हैं। x माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसका अपन को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या,
नहीं है अभी, तो इसको क्या कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस वन, 2x माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए देखिए 2x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस 2x कितना होगा, -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना है, -3 है, c का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन को क्या निकालना है, d निकालना है। देखिए मैं पूरा डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ d लिखता हूं। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय d। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो यहां पे b कितना है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है, 1। तो देखिए ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 8, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब अपन देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड, अब देखिए थर्ड क्या क्वेश्चन है, √3x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए यहां पर a कितना है, √3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, √3, b कितना है 2√2, c कितना है -2√3। अब देखिए d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो कभी भी डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है तो यही फॉर्मूला लगाना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट करना रहेगा, तो इसी से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 3 केस आपको बताया था। तो चलो b कितना है, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, √3 इंटू सी कितना है, -2√3। चलिए d इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 कर लो, और √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए माइनस और ये माइनस दोनों प्रोडक्ट होंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, 4 2 बार में 8 होगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना, 8 प्लस ये कितना होगा 24, d इक्वल टू कितना, दोनों प्लस कीजिए तो 8 और 4 कितना 12, 2 और 1 3, ये d कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ। देखिए इसको भी क्या करना है, अपन को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए फिर से वैसा ही लिखते हैं, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है, b का वैल्यू कितना है -4 है, साइन के साथ लेकर के चलना है, और c का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a, कांस्टेंट को c कहते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, a है, तो बस a लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए d का फॉर्मूला क्या होता है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। तो चलो b कितना है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है a इंटू a। ठीक है बच्चों, अब देखिए कितना होगा 16, ये कितना होगा 4a। तो d इक्वल टू, अब कुछ होगा क्या, इसको माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते,
तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा, D इक्वल टू 16 माइनस 4A। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स। यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पर x नहीं होगा। एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू, बच्चों ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है बुक में, यहाँ पर x नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ x और लास्ट वाला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। वहाँ से आप x को हटा लीजिए, बुक से कट कर दीजिए, ठीक है। गलत क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, b इक्वल टू कितना होगा, p होगा, और यहाँ पर c इक्वल टू कितना, कांस्टेंट टर्म q है। तो चलिए फिर से हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो b कितना है, p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू कितना q हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना होगा, p स्क्वायर माइनस 4q। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फर्स्ट में अपन क्या किए थे, ओनली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किए थे। सेकंड में आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स, तो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आप लिख लीजिए, लिखिए हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू कितना होगा 4। हमको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो चलिए b कितना है, माइनस 4 का होल स्क्वायर 4 इंटू a1, c कितना 4, ठीक है बच्चों। देखिए ये कितना होगा 16, 4 4 जा 16। देखिए यहाँ पर d का वैल्यू 0 आ गया। तो 0 के लिए मैं आपको बताया था क्या, 3 केस बताया था। d का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है पॉजिटिव, एक d का वैल्यू 0 हो सकता है, थर्ड d का वैल्यू निगेटिव में हो सकता है लेस देन 0। तो मैं तीनों केस आपको बताया हूं, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हियर d इक्वल टू 0, therefore the roots of quadratic equation are real and इक्वल। बस इतना आपको लिख करके छोड़ देना है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। देखिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्यूशन हियर लिखेंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 2। तो चलिए क्या करेंगे, d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 2। तो चलिए ये कितना होगा 4 माइनस 8 8 2 जा 16। तो d कितना हुआ माइनस 12। यहाँ पे क्या हुआ, d का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव में है। तो क्या लिखेंगे, हियर d
लेस देन जीरो, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल होगा। जब भी डी का वैल्यू लेस देन जीरो होता है निगेटिव में, तो उसका रूट्स जो होता है इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। देखिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, फिर से वही लिखेंगे सॉल्यूशन हियर। ए इक्वल टू कितना है 3 है, बी इक्वल टू कितना है -2√6 है, और सी इक्वल टू कितना है 2 है। फिर से वैसा ही डी इक्वल टू, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल टू b² -4ac, b का वैल्यू कितना है 2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 3 इंटू सी कितना 2। अब देखिए यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, √6 इंटू √6 कितना होगा 6 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है बच्चों, तो ये भी कितना होगा 24 -24, तो यहाँ पर d इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, हियर d इक्वल टू 0, देयर फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या लिखेंगे रियल एंड इक्वल लिखेंगे, बस ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। देखिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, फिर से वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन हियर। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2√5 और c इक्वल टू -1। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है c होता है, और साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, तो चलिए d अपन फाइंड आउट करते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल टू क्या होता है b² -4ac, तो कितना 2√5, b का वैल्यू क्या है 2√5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -1। तो देखिए इसको करेंगे तो 2 2 जा 4, √5 इंटू √5 कितना होगा 5, प्लस 4 इंटू 1 कितना 4, कितना होगा 20 प्लस 4, तो d का वैल्यू कितना हुआ 24। देखिए यहाँ पर d का वैल्यू क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। तो देखिए क्या लिखेंगे हियर d ग्रेटर देन 0, देयर फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। क्या लिखेंगे अनइक्वल। कभी भी d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका रूट्स जो होगा रियल एंड अनइक्वल। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3/5x² -2/3x + 1 = 0। फिर से वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन हियर a इक्वल टू 3/5। इस बार क्या हुआ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, a इक्वल टू 3/5, b इक्वल टू -2/3 साइन के साथ रखना है, और c इक्वल टू 1 होगा। ठीक है बच्चों, फिर से वही d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू b² -4ac। अब देखो b का वैल्यू कितना है -2/3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3/5 इंटू सी का वैल्यू 1। तो देखो ये क्या होगा 4/9 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12/5 हो जाएगा। ये क्या है d का वैल्यू है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब देखिए d इक्वल टू, आप एलसीएम लीजिए 9 और 5 का लेंगे, एलसीएम तो कितना होगा 45। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 5 बार में 20 माइनस 12 इंटू 9 कितना होगा
108 हो जाएगा। तो d इक्वल टू माइनस करेंगे तो -88/45 होगा। तो देखिए d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0। तो क्या लिखेंगे, देयर फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या होगा, इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बच्चों अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है और सबका k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है। तो चलो देखो मैं सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। देखिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 10x + k = 0। ये k का वैल्यू फाइंड आउट करना है कब, जब इसका रूट्स जो होगा रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिखेंगे हियर क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, a = 2, b = -10 और c = k। यही k का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो लिखिए हियर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देन d = 0 हो जाएगा। मैं आपको बताया था जस्ट पहले कि अगर d = 0 होगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, बस अब बताइए d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0 कर लेना है और यहां से k का वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो चलो b कितना है, -10 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है 2 × c कितना है k = 0। ये कितना होगा बच्चों 100 - 8k = 0। इसको उधर साइड राइट हैंड साइड में भेजिए तो -8k = 0, सॉरी -100 माइनस कैंसिल हो जाएगा, k = 100/8, 4 2 बार में 8, 4 25 बार में 100, तो k का वैल्यू कितना होगा 25/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है kx² - 5x + k = 0। आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि इस इक्वेशन का रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है। ये सब में लिखना है, इसीलिए मैं इसको मिटाया नहीं। ठीक है, तो फिर से वैसा ही सॉल्यूशन हियर a = k। देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है k, वो a है। ठीक है, b = -5 और c = क्या है k। उसके बाद फिर से इसको लिखना है हियर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन डिस्क्रिमिनेंट = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। बस इसका वैल्यू इसमें पुट कर लेना है और आपको वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए b कितना है -5 का होल स्क्वायर -4 × a क्या है k है, c कितना है k है = 0। ये कितना होगा 25 होगा, ये कितना होगा 4k² = 0। अब देखिए 25 को आप राइट हैंड साइड भेज लीजिए और k को अपने साइड लेफ्ट हैंड साइड रखिए। तो चलिए -4k² = -25 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k² = कितना 25/4
अब k देखिए यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 25/4 करेंगे। अब ये रूट हटता है तो k इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 5/2 होगा। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो आंसर दोनों में आता है, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 9/8 इक्वल टू 0। तो देखिए फिर से वैसे ही करेंगे, सोल्यूशन हियर a इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर x² कोफिशिएंट कितना है, 2 है। b इक्वल टू कितना, k। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, k है। और c का वैल्यू कितना है, 9/8। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। फिर से वही लिखेंगे, हियर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन d इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होगा रियल एंड इक्वल होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। देखिए k², b का वैल्यू k है, k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू कितना है, 9/8 इक्वल टू 0। देखिए 9/8। अब देखिए k² माइनस 8 इंटू 9/8 इक्वल टू 0। तो ये 8 और 8 कैंसल, तो k² इक्वल टू 9। देखिए ये -9 था, जब राइट हैंड साइड गया तो क्या होगा, +9 हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर k इक्वल टू, जब भी रूट हटता है तो वैल्यू क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-3। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ नंबर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 9x² माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन हियर a इक्वल टू 9 लिखेंगे, b इक्वल टू k लिखेंगे माइनस k, और c इक्वल टू कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। फिर से वही लिखेंगे, हियर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन d इक्वल टू 0। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो चलो यहाँ पर v का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -k। तो इसका -k का होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a कितना है 9, c कितना है 16 इक्वल टू 0। चलिए ये कितना हो जाएगा, k²। अब इसको पूरा के पूरा को मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये 4 इंटू 9 इंटू 16, कोई दिक्कत। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर साइड राइट हैंड साइड में क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और आपको पता है क्या, जब स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों आ जाता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि मल्टीप्लाई करो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और दिक्कत जाएगा, इसलिए मैं ब्रेक जो था उसी को रहने दिया, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर कितना हो जाएगा, k इक्वल टू प्लस माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-24। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है kx² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन हियर a इक्वल टू क्या होगा, k, b इक्वल टू क्या है 4, और c इक्वल टू क्या है 1 है। फिर से आप लिखेंगे, हियर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन d इक्वल टू 0।
और डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखो b कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए माइनस 4 इंटू ए क्या है k इंटू सी इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 4 जा 16 माइनस कितना होगा 4k इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, 4k इक्वल टू कितना होगा 16 हो जाएगा, माइनस 16, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू 16/4, तो k का वैल्यू कितना होगा 4। बस आंसर 4 1 जा 4 4 जा 16, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए k का वैल्यू 4 होगा।